हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लास एज में। आज के इस वीडियो के अंदर जो आज 6 सितंबर को आपका जो केमिस्ट्री का जो वीकली टेस्ट हुआ है उसका मैं आपको विद आंसर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। आज कुछ स्कूलों के अंदर क्या थी भाई, छुट्टी थी, जिसकी वजह से उन बच्चों का आज वीकली टेस्ट नहीं हुआ है। कल आप स्कूल जाओगे या फिर अदरवाइज आप मंडे को स्कूल जाओगे तो आपका केमिस्ट्री का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और जो बच्चों मैं आपको वीकली टेस्ट सॉल्यूशन करवा रहा हूं वो आज हो चुका है और आपके स्कूल के अंदर भी यही वीकली टेस्ट लिया जाएगा। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, बनते भी हैं। यदि चैनल पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सभी क्लासों को जो अपडेट है वो मिल जाएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देख सकते हो आप सभी, रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री कक्षा 12वीं आपके 40 नंबर का एग्जाम हुआ था। जो आपको समय मिला था एग्जाम के लिए वो थे भाई 90 मिनट। 90 मिनट का आपका एग्जाम लिया गया था, राइट। देखिएगा आगे बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? जो आपका पहला क्वेश्चन था, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य, ऑल क्वेश्चन ऑल कंपल्सरी। यानी जो पहला आपका क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आपके सामने, आपसे पूछा जा रहा था निम्नलिखित में से कौन सा डी विलोक तत्व एक संक्रमण धातु नहीं है। संक्रमण धातु नहीं है मतलब डी ब्लॉक का तत्वों का एक संक्रमण धातु नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट ए ट्रांजिशन मेटल, कौन सी संक्रमण धातु नहीं है। तो याद रखिएगा आपका जो जिंक है वो संक्रमण धातु नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर चला जाता। अगला क्वेश्चन है संकुल आयन CONH3 6 की पावर +3 में उपस्थित केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम CO इन द कॉम्प्लेक्स आयन CONH3 6+3 इज। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी भाई निकलकर 0। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड। PTNH3BrClNO2 की पावर है बच्चों x में, आवेश निर्धारित कीजिए। एजेंस द चार्ज ऑन PTNH3BrClNO2 +x। मैं आपको भाई आवेश बच्चों बताना है कितने इसके अंदर आवेश होंगे। तो यहाँ पर आपके आवेश पाए जाएंगे -1 पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है। संकुल NiCO4 का आकृति क्या है। यानी कि आपसे शेप पूछा जा रहा है इस कॉम्प्लेक्स का। देखिए शेप आप जब भी किसी भी संकुल की बनाते हो तो आपको सबसे पहले उस संकुल का भाई संकरण पता होना चाहिए कि भाई उसका संकरण क्या है, तभी आप आसानी से उसका आकृति बना पाओगे, ठीक है। तो इसका जो संकरण होता है वो होता है sp3, इसके अंदर संकरण पाया जाता है। और जिसका भी संकरण sp3 पाया जाता है वो आकृति होती है हमारी चतुष्फलकीय। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करें। कंसिडर द फ्लोइंग रिएक्शन। हमें इस पर विचार करना है। आपको रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। अभिक्रिया में x, y और z का आपको मान बताना है क्या होगा।
देखिए ये सवाल है आपके 10th क्लास का, आपने 10th क्लास के अंदर जो रिएक्शन थी, ठीक है, उनको बैलेंस किया था, वहीं से ये क्वेश्चन है, लेकिन वो लेवल अलग था, ये लेवल अलग है। तो यहाँ पर यदि आप इनको बैलेंस करते हो तो आपका आंसर आएगा, x की वैल्यू आएगी 5, y की वैल्यू आएगी 2, z की वैल्यू आएगी बच्चों 16। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि बच्चों आपको कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए ना, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम आपको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन भी करवा देंगे। हमने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका तो सॉल्यूशन करवा रखा है, हम आगे देखेंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका भी हम अच्छे से आपको सॉल्यूशन करवा देंगे यदि आप कमेंट करते हो तो। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण धातु आयनों का रंग किसके कारण होता है? द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस इज ड्यू टू। कलर आपसे पूछा जा रहा है, कौन? डी संकरण है, ज्यामिति में परिवर्तन है, आवेश स्थानांतरण है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो इस आयनों का जो रंग होता है ये होता है डी संक्रमण की वजह से। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। बात करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 क्या है? संकुल NiCO4 एवं NiCN4-2 दोनों प्रतिचुंबकीय हैं। इन संकुलों में Ni की संकृत अवस्था क्रम से है, यानी कि बहुत आपके दोनों दे रखे हैं, ये डाई मैग्नेटिक है। दी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ निकल इन दीज कॉम्प्लेक्स रेस्पेक्टिवली आर। तो आपको संकरण बताना है, तो याद रखिएगा आप बच्चों हमेशा, जो आपका NiCO4 है, CO4 है, इसके अंदर पाया जाएगा आपका संकरण sp3, और जो NiCN4 -2 है, इसके अंदर आपका है DsP2 संकरण। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। जब I- को क्षारीय माध्यम में MnO4- द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है तो I- परिवर्तित होता है, यानी कि when I- is oxidation by MnO4- in alkyne medium, I- converts into, कन्वर्ट किस में हो जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये हमेशा होता है IO3-। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पूछा जा रहा है कि संक्रमण तत्वों की मुख्य रूप से कितनी श्रेणियां हैं? देयर आर मैनुअली हाउ मनी सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनकी जो वही श्रेणियां पाई जाती है वो मुख्यतः 4 पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। PtBrClNO2 NH3I संकुल यौगिक आयतीकरण पर आयन प्रदान करेगा, यानी कि PtBrClNO2 NH3I कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑन आयनाइजेशन विल गिव दी आयन। ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये आपको देगा भाई आयोडीन माइनस का, आयोडीन माइनस का देगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये तो आपके समाप्त हुए भाई ऑब्जेक्टिव। अब देखने वाले हैं हम सब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव का भाई मैं आंसर लिख के आपके लिए सबके लिए लेकर आया हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत समझने में ना हो। देखिएगा सेक्शन वी के अंदर आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, लेंथेनॉइड द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती है? 12वां क्वेश्चन है, Cr+2 और Fe+2 में से कौन प्रबल अपचायक है और क्यों? अब इनका हम देखते हैं भाई आंसर। आंसर देखिएगा, देखिए इंग्लिश में मैंने आंसर लिख रखा है, हिंदी में। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश में। देखिए
lanthanolids generally exhibit the following oxidation state +2 +3 and +4 प्रेजेंट करते हैं. हाउ एवरी दी +3 oxidation state is the most stable and common among lanthanoid. Some element like yttrium and yttrium show the +2 state while सीरियम कैन एग्जिबिट A+4 स्टेट. अब बात करते हैं हिंदी में आंसर की. तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी एक बार आंसर को देख लेंगे. लैंथेनाइड मुख्य रूप से +2 +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं. इनमें से +3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे सामान्य और स्थिर है. कुछ तत्वों जैसे यूरोपियम और यूट्रियम +2 अवस्था दिखाते हैं, जबकि सीरियम +4 अवस्था भी प्रदर्शित करता है. ये आपको आंसर लिखकर यहाँ पर आना था. क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देख लीजिएगा. ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है. आप इसको अच्छे से रीड करके बच्चों लिख दीजिएगा. ये तो है इंग्लिश में, हम हिंदी में भी आपको इसका सॉल्यूशन बता देते हैं. ये देख सकते हो, ये आपका हिंदी में इसका सॉल्यूशन है. अच्छे से आपको भाई तैयार करना है जिन बच्चों का आज वीकली टेस्ट नहीं हुआ है. ठीक है, चलिए भाई. अब आपका आता है सेक्शन नंबर सी. तो यहाँ आपको भाई 6 नंबर का आपका सेक्शन सी होने वाला है, जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको बताना है. पहला क्वेश्चन है M+2 AQ आयन Z बराबर है आपका 27 के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबक के आघूर्ण की आपको गणना करनी है. कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M+2 AQ आयन. क्वेश्चन नंबर 14 है आपका निम्नलिखित उप सह संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम आपको भाई बताने हैं. अब इनका हम देख लेते हैं आंसर. आंसर देखिएगा ध्यान से. द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 27 इज कोबाल्ट. द इलेक्ट्रॉनिक configuration of CO in its ground state is Ar3d7 4s2. When CO+2 is formed, it lost 2 electrons, one from the 4s and one from the 3d orbital, resulting in the configuration Ar3d7. आगे देखिएगा. आगे ये कैलकुलेट आप इससे कर सकते हो फॉर्मूले से. अब बात करते हैं कि IUPAC नाम की. तो ये देख सकते हो, इसका IUPAC नामकरण ये रहा PTNH3+2 2ClNO2. तो डाई. ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है. IUPAC नाम लिखना. आप इसको अच्छे से बच्चों पढ़ लीजिएगा और इसको भाई लिख भी दीजिएगा. केमिस्ट्री है, बहुत खतरनाक होती है. ठीक है, बड़ा ही सा नाम है बच्चों, आराम से आप इसको कर लीजिएगा. चलिए भाई, सेकंड का IUPAC नामकरण हम आपको बता देते हैं. ये आपका सेकंड का IUPAC नामकरण है पोटेशियम. ठीक है, ये आपको पूरा बच्चों लिख कर आना है. आगे देखिएगा. ये आपका भाई है COCl2En+2Cl. इसका IUPAC नाम आपको भाई ये लिखकर आना है. आए होंगे जो बच्चे, अपना मैच कर लीजिए भाई, आपका कितना सही हुआ है, कितना आपने गलत किया है. ये क्वेश्चन आपका भाई 15वां और क्या है भाई 16वां है. यहाँ आपको उदाहरण देकर बताना है. इनके बच्चों में आंसर नहीं लिखे हैं, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा. तो ये था बच्चों आज के वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन. आई होप कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा. और हमारे चैनल के ऊपर केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो क्लास है जो बच्चों रेगुलर हो रहा है. यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लीजिएगा. हर एक क्लास आपको मिल जाएगा. मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय झारखंड.